अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर राब्तों और गैर रस्मी मुज़ाकरात में तातुल आने के बाद अब 24 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया है। और अब जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान की रिहाई के लिए लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाने का चैलेंज दरपेश है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बुशरा बीबी ने कल सियासी और सिफाती लिहाज से सऊदी अरब के बारे में जो मुतनाज़ा बयान दिया, उसके बाद से पार्टी उनके बयानात की वजाहतें देती नजर आ रही है। बुशरा बीबी ने कल अपने पैगाम में सऊदी अरब से मुतल्लिक जो इल्ज़ाम लगाया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहतों और हुकूमत के रद्द अमल पर प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। पहले बात करते हैं 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल और उसे नाकाम बनाने के लिए हुकूमती तैयारियों की, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। और जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को सड़कों पर निकलने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं वफाकी हुकूमत ने भी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी करने का अमल तेज कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक इतवार का एहतजाज रोकने के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2000 से जायद कंटेनर्स लाए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे आज रात 8 बजे से ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस ने भी मेंटेनेंस के बायस M1, M2 और M3 समेत मुल्क के 6 बड़े मोटरवेज आज रात 8 बजे से बंद रहने का नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज करते हुए 24 मकामात से शहर को बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब ने भी आज सूबे भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसका इतलाक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इसके अलावा आज सरकारी जराये की जानिब से पिछले 18 माह के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निपटने के लिए होने वाले अखराजात के आदाद शुमार भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पिछले 18 माह में धरनों और एहतजाज पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि 24 नवंबर के एहतजाज पर भी 30 करोड़ से जायद का खर्च आने का तखमीना लगाया गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जंग में 24 नवंबर को कौन अपने दावों में कामयाब होता नजर आता है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान इस एहतजाज को मौखर करने के लिए दोनों एतराफ से जो कोशिशें की गई वो नाकाम होती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की फौरी रिहाई के मुतालबे पर लचक ना दिखाना और हुकूमत का इस मुतालबे पर अमल दरामद से इनकार करना करार दिया जा रहा है। और अब दोनों तरफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना होने की तस्दीक करते हुए महाजराई की फिजा सामने नजर आ रही है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं लेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये जितनी मर्जी मुझे जेल में रखना चाहें रख लें। ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और ख़ान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फ़ैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फ़ैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुँची थी। इसी तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद की थी, जबकि आज भी उन्होंने कहा है कि धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद में जल से जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं दे। अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सारी चीज़ के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो वॉयलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ 144 की वॉयलेशन करेंगे, जो भी रूल तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से करने वाले, जायज़ तरीके से बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ हम क्या धावा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हमसे मुज़ाकरा करें। थैंक यू सर, थैंक यू। यानी वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टकराव सी सूरत हाल है और 24 नवंबर को इस टकराव में मजीद शिद्दत आने का खदशा है। मगर 24 नवंबर से पहले ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजाहतें और सफाइयां देने पर मजबूर है।
अहम बात यह है कि कल बुशरा बीवी 24 नवंबर के एहतजाज के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम देने के लिए पहली बार मंजर आम पर आई थी, मगर उन्होंने इस वीडियो पैगाम में सिर्फ इमरान खान का पैगाम ही नहीं पहुंचाया, बल्कि सऊदी अरब के हवाले से कुछ ऐसे इल्जामात भी लगाए जो बुशरा बीबी के अपने मुताबिक खुद इमरान खान ने भी पहले कभी नहीं लगाए थे, ना इसका कभी जिक्र किया था। बुशरा बीबी ने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा, सुनिए। ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। यानी इमरान खान की जानिब से अपनी हुकूमत गिराए जाने की जिम्मेदारी अमेरिका, जनरल बाजवा, मोहसिन नकवी और हुसैन नकानी पर डालने के बाद अब बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ साजिश का आगाज सऊदी अरब के दौरे के बाद ही शुरू हो गया था। बहरहाल बुशरा बीबी के इस बयान ने हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद का सुनहरी मौका फराहम कर दिया है, मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा खुलकर तो बुशरा बीबी के बयान को हकायक से मुनाफी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, मगर इस बयान की वजाहत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने की जो मिसालें पेश कर रहे हैं, वो खुद बुशरा बीबी के बयान को गलत साबित कर रहे हैं। इस हवाले से आज खुद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से जो वजाती बयान जारी किया गया है, उसमें इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब से मेरी मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वजीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहले कॉल सिफायत खाने के जरिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के दावे के बरक्स सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात होने का दावा कर रहे हैं, और इसी किस्म की वजाहतें पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी दी गई हैं, जिसमें सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात का दावा करके मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि ना मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और ना ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर मदीना मुनव्वरा के दौरे और उसके बाद वहां से आने वाली मुबैना कॉल्स का जिक्र किया है। इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद बुशरा बीबी से पूछना चाहिए कि अगर सऊदी अरब ने उस दौरे के बाद भी पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने इस दौरे के बाद पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान की माली इमदाद भी की, तो बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया, जिसने हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियां बनाने का अहम मौका देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जिक्र करके साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। जियो न्यूज़ के साफ़ी एजाज सैयद से बात करते हुए जनरल बाजवा ने कहा है कि बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसके अलावा बुशरा बीबी के इस बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एक ऐसे घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया
जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। इसके अलावा डिप्टी वजीर आजम इसाक डार और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर हुकूमती वज़रा की जानिब से भी बुशरा बीबी के बयान पर तनकीद की जा रही है। जबकि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात में मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 26 नवंबर को पेश होने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा तोशाखाना केस 2 में भी बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे। पहले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और बुशरा बीबी के बयान पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहतजाज पर हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने खुद ने जो है एहतजाज से तवज्जो हटा दी है, क्योंकि सऊदी अरब से मुतल्लिक जो बुशरा बीबी का बयान था उस पर एक तो आपकी पार्टी खुद वजाहतें दे रही है और दूसरा तनकीद भी हो रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। मरियम नवाज ने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इनको कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म ना हो, यानी कि वो कहना चाहिए कि डेलिबरेटली बुशरा बीबी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हों। थैंक यू शहजाद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये डिलिबरेटली ये मीनिंग निकालने की कोशिश हो रही है, उससे शायद डैमेज हो जाए। हमारी इंटेंट तो ऐसी कोई नहीं थी। बुशरा बीबी ने आज एक एक्सप्लेनेटरी नोट जो है वो रिलीज़ किया है, अपने नाम से उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि उसके क्या बैकग्राउंड थी और सऊदी अरेबिया की कोई किसी किस्म की रेफरेंस जो थी वो नहीं थी और उनका मतलब जहन में कोई सऊदी अरेबिया भी नहीं था। उन्होंने बाजवा साहब की रेफरेंस से बात की है कि जी उन्होंने, बाजवा साहब ने उनको बताया था ये सारा कुछ, किसी थर्ड पर्सन को बताया था उन्होंने। और ये कि जो बैरूनी कुछ अनासर थे और अंदरूनी अनासर के बाहमी मिलने से जो खान साहब की हुकूमत जो है जो उनको गिराया गया था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और ये बाजवा साहब ने बताया था। इसी सिलसिले में आज हमने भी, पार्टी ने भी अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिए। तो मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी के साथ बात भी हुई है। उन्होंने बताया है कि जी ये सऊदी अरेबिया का कोई इसमें रेफरेंस भी मैंने नहीं दिया, ना उनका कोई अमल दखल था इस सिलसिले। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये सारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि जनरल बाजवा ने हुकूमत कैसे गिराई, तो हुकूमत तो 2022 में गिरी, ये तो 2018-19 के दौरे हैं और उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है वो पाकिस्तान भी आए, ताल्लुकात पाकिस्तान के रहे, उतार चढ़ाव आया इमरान खान के दौर में, लेकिन इसका ताल्लुक 2022 के हुकूमत गिरने से कैसे हो सकता है? फिर बिल्कुल उसी वक्त से ये साजिश शुरू हो गई हुई थी जब खान साहब गए थे सऊदी अरेबिया, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो बातचीत उन्होंने की है कि जी वो नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा में उतरे और क्योंकि उनकी अकीदत का अंदाज़ वही था, तो उसमें उस वक़्त एक साजिश जो थी उसका आगाज़ कर दिया गया था, जो कि अपने अंजाम को 2022 में पहुंची। उनके बयान से तो जो कल वीडियो पैगाम था उससे तो लग रहा है कि अगर ये साजिश का जिक्र कर रही है तो ये सऊदी अरब से शुरू हुई थी। नहीं, सऊदी अरब से नहीं, सऊदी अरब का कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जी हम उसमें एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। ये खान साहब के उसी अकीदे के मार्फत से बात की गई जो कि जिसका इजहार उन्होंने नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा की ज़मीन। आज जो इमरान खान साहब का भी ट्वीट आया उसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, पार्टी भी यही वजाहतें दे रही है, लेकिन जब वो ये कहती हैं अपने वीडियो पैगाम में कि हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और आप किस शरीयत के ठेकेदार को लेकर आए, तो ये हम कौन है? क्योंकि बात तो ये हो रही थी ना कि मदीना में नंगे पांव गए और फिर जैसे ही हम वापस आए तो बाजवा साहब को कॉल आने लगे कि हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे। तो सऊदी अरब के रेफरेंस से बात हो रही थी ना। फॉरेन एंड लोकल कंस्पिरेटर्स ने जो किया था, इसमें फॉरेन कंस्पिरेटर्स का जो एलिमेंट है उसकी बात हो रही है कि उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि जी हम तो ख़त्म कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और आप जो हैं उनको, इस किस्म के आदमी को आप हुकूमत में ले आए हैं जो कि इतना गर्विदा है मज़हब का और सुन्ना का। रऊफ साहब, कल उस सारे पैगाम में इस बात का तस्करा करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उन्होंने 2 मरतबा ये बात कही कि ये ऐसी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कभी इमरान खान ने भी आपसे नहीं की। यानी कि अगर लेट्स सपोज, ये वैसे तो इसमें 2+2 करें 4 नहीं बनता है यहाँ पर, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त भी हो तभी इमरान खान ने कुछ सेंसिटिविटी देख कर नहीं की होगी। तो जब उनको अंदाज़ा है कि एक हसास मामला है, इमरान खान ने नहीं की लेकिन उन्होंने कर दी, इस हासिल क्या करना चाह रहे थे इससे? ऐसी बातें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और ऐसी बातें यूजुअली नहीं की जाती, लेकिन अब हो गया है
तो उसके ऊपर द बेस्ट वी कैन डू इज़ टू एक्सप्लेन कि ये मतलब नहीं था जो कि हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती कारिंदे जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ आज खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, जैसा कि आपने खुद कहा, हमारे बहुत उनके साथ मजहबी और दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे भाई मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और ये कि हमारे दौर में भी उनके साथ जो ताल्लुकात जो थे वो खासे ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए थे। और जो आप कहना चाहिए तो ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया, अगर उन्होंने ये कह दिया तो कोई और जिम्मेदार नहीं है जो देखता है कि क्या बयान दिया गया है और ऐसे ही अपलोड हो जाता है? मैं नहीं चाहूँगा कि इस सिलसिले में और कोई बात करें। मेरा नहीं ख्याल कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए ये स्टेटमेंट दी गई है, तो अब हो गए। द डैमेज हैज़ बीन डन। नो, डैमेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डैमेज करवाने की कोशिश ज़रूर हुकूमत की तरफ से हो रही है कि ये मतलब था, जबकि वो मतलब बिल्कुल नहीं था। सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया का बिल्कुल कोई रेफरेंस नहीं था उसमें। देखिए, हुकूमत को तो आप जितना ब्लेम करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जैसे सलमान अहमद साहब बड़े क्लोज हैं इमरान खान के, वो भी तनकीद कर रहे हैं, कई और लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी था बयान देना। मैंने कहा है कि जैसे कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए जब चीज़ें गुजरती हैं तो फिर वो बहुत सारे ऐसा मवाद जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन नहीं गुजरा, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो होल एंड सोल पार्टी में फैसले हैं वो क्या बुशरा बीबी साहिबा कर रही है कि वो जो बयान देंगी उस पर कोई कंसल्टेंसी नहीं होगी, उसको कोई चेक नहीं करेगा, वो वैसे ही डिलीवर हो जाएगा? नहीं, मैं इस नतीजे पे बिल्कुल नहीं पहुंचूंगा। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस पार्टी में है, पार्टी की कोर कमेटी काम कर रही है, पार्टी की पोलिटिकल कमेटी काम कर रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खान साहब मौजूद हैं, डायरेक्शन उनकी तरफ से आती हैं, सारा कुछ होता है, और उनके जो हम भी फैसले करते हैं वो भी उनकी अप्रूवल के बाद इंप्लीमेंट होते हैं, उससे पहले नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी एक अरसे तक ये कह रही थी कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इमरान खान का वो पैगाम पहुंच जाएंगी, लेकिन कल के बयान में उनके अपने सियासी तज्जिए भी शामिल थे, और फिर कल उन्होंने जो ये वाला बयान दिया उससे तो ऐसा लगता है कि वो सियासत में ना होते हुए भी सियासी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा गई है तहरीक इंसाफ को। देखिए, वो सियासी किरदार उनका कोई नहीं है, ना उनकी बहनों का है, ना उनकी बेगम साहिबा का है। ये खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं, और ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि पहले कभी था। कोई सियासी रोल नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हमारी जद्दोजहद है वो खान साहब को रिलीज़ करवाने की, और उन तमाम लोगों की जो हमारे कैदी, जो हमारे वर्कर्स, हमारे एक्टिविस्ट, जो कि साल से ज़्यादा अरसे से जेल में पड़े हुए हैं, उनको रिलीज़ कराने की है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाइवल की है। लेकिन इस नाते एक खातून जो है वो अपने खामन के नाते, और एक जो बहनें हैं वो अपने भाई के नाते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और उनका फ़र्ज़ भी है कि वो अपना एक रोल प्ले करें, और इसी मुल्क में पाकिस्तान की ये तो आपकी पार्टी को देखना है, जिसमें ठीक है चलें बहुत सारे लोग चले गए तो शायद आपकी जो सियासी क़यादत हो बहुत सीनियर या एक्सपीरियंस ना हो, बट उनको ये देखना है कि अगर आप कहते हैं कि वो उनका सियासी किरदार नहीं होगा, लेकिन वो एक ऐसा बयान देती है जिससे सियासी तनकीद होती है, आपके मुखालफिन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी पार्टी में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेकर। मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस हो तो शायद ये चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, वो नहीं हुई, अब हो गया है, लेकिन मतलब जो नतीजा अखज़ करने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई गलत है, वो बिल्कुल नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं। और 24 नवंबर के हवाले से आज इमरान खान साहब के ट्वीट में भी जिक्र है, अलीमा खान साहब ने भी कहा है कि एहतजाज हो रहा है और एहतजाज होगा। क्या ऐसा ही मामला है या डायलॉग का सिलसिला अभी भी कहीं ना कहीं जारी है? क्योंकि कल इमरान खान साहब का जो बयान साफियों ने कोट किया वो ये था कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन जो जो एक प्रोसेस है मुज़ाकरात का वो नहीं रुका है। नहीं रुका जी, वो नहीं था। आज भी हमारी जो हम गए थे अडियाला में, हम 5 लोगों का ग्रुप था जो कि अडियाला में गया था, और हमारी मीटिंग तय थी 1 बजे खान साहब के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से हम मुलाकात नहीं कर सके। हम 3-1 घंटा इंतज़ार करके वापस आ गए थे। हम 5 लोग थे, गौर साहब थे, मैं था, सलमान अकरम राजा साहब थे, अली अहमद खान साहब थे, और तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि कल मीटिंग ये हो जाए। और मिसकम्युनिकेशन है या मिलने नहीं दिया गया? क्योंकि जब तक मुज़ाकरात हमें लग रहा था हो रहे हैं तब तक तो 2-2 घंटे की सियासी मुलाकातें हो रही थी, लेकिन कल इस बयान के बाद, और जब कल मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं कोई किसी किस्म की बात ही नहीं की हमने उनसे, और क्यों हम बात करेंगे जब वो हमें धमकी दे रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला जेल के दरवाजे बंद हो गए आप लोगों के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है एक जेन्युइन मिसकम्युनिकेशन हुई है, और वो उसकी वजह से हमारी मुलाकात हो नहीं सकी, क्योंकि उन लोगों ने खुद ही बताया कि जी पहले वो हमें रूटीन के विजिटर्स जो है वो तसव्वुर कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं, तो उस वक्त जब कहा गया तो फिर जो लोग थे अक्रॉस द टेबल जिन्होंने सारा वो अप्रूवल्स वगैरह देते हैं वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए आज की मीटिंग पे किस लेवल के मुज़ाकरात हो रहे थे? कल मोहसिन नकवी, एज ए कोटेड हिम, उन्होंने तो कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई हमने पेशकश नहीं की है, और जब आप हमें धमकी देंगे एहतजाज की तो हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे भी नहीं। यही बात कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है कि गन पॉइंट पे तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ये जो इमरान खान ने कहा कि देखें मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया और हमें उनकी नीयत पे शक था, और अगर मैं रिहा हो जाता तो शायद मामलात आगे बढ़ते, ये किस लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे थे? ये
उस लेवल पे हो रहे हैं जो शायद जो नकवी साहब से ऊपर है, नकवी साहब से भी ऊपर और है। वो लोगों से हो रहे हैं जो मैटर करते हैं। तो नकवी साहब उन्हीं की नुमाइंदगी नहीं करते होंगे, लेकिन हम भी अर्ज़ कर रहे हैं कि उन्हीं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर नकवी साहब नहीं मानना चाहते तो वो उनका मसला, हमारा तो नहीं है। अच्छा, हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट जराए वो ये कहते हैं कि किसी किस्म का पॉलिसी में चेंज नहीं आया इमरान खान साहब वो को लेकर। और बात है ना जी, देखी जाएगी ना, वो तो मुज़ाकरात के बाद देखा जाएगा ना कि पॉलिसी में चेंज आता है कि नहीं। पहले तो नहीं हो जाती पॉलिसी चेंज, आप बातचीत करेंगे तो कुछ होगा। Isn't it visible कि उस दिन जब तोशाखाना केस में उनको जमानत मिली तो उसके बाद उन पे ऊपर एक और केस डाल दिया गया, विच इज़ विजिबल कि पॉलिसी तो चेंज नहीं हुई है स्टेट की। मैं इस स्टेटमेंट से आई बेग टू डिसएग्री। क्या अगर चेंज ना हुई होती तो मुज़ाकरात ना होते। लेकिन अब मुज़ाकरात तो खत्म हो गए हैं। नहीं ख़त्म हुए, नहीं खत्म हुए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इसीलिए आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब से जो ऊपर के लोग हैं उनसे अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं, जो कंसर्न लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी हैं। और किस हवाले से जारी हैं? क्या मतलब कि खाली एक नुक्ता है कि ये जो एहतजाज है ये ख़त्म किया जाए, या जो आपके 3 मुतालबात हैं उन पर भी बातचीत हो रही है? बहुत सारे इश्यूज हैं जो ऑन बोर्ड हैं। ये बेसिकली माइंडसेट के चेंज करने की बात है। मुज़ाकरात जब होते हैं तो फिर दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने जो स्टेटेड पोजीशंस को देखती हैं, उनमें देखती हैं कि कहाँ चेंज हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, और उसके बाद उस तरीके से मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। तो ये एक आधे दिन का, ये एक दिन का अमल नहीं होता, ये कुछ दिनों के ऊपर, कुछ हफ्तों के ऊपर मुहित होता है। बट एहतजाज हो रहा है। एहतजाज इस वक्त तक जब आप और हम बात कर रहे हैं 24 तारीख का एहतजाज मौजूद है। खान साहब ने आज रीइटरेट किया है कि वो मौजूद रहेगा। हाँ, क्योंकि ये एक जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन बरकरार है कि एहतजाज हो रहा है, लेकिन बातचीत के जरिए शायद हो सकता है कि एहतजाज की नौबत ना आए। मैंने ये नहीं कहा कि जी एहतजाज की नौबत ना आए, लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ते हैं और उसमें कोई एक नतीजा निकलने की उम्मीद बढ़ती है तो फिर अपनी पोजीशन को रिव्यू किया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि ये जो 3 मुतालबात हैं इन पर भी बात हो रही है? जी, लाजमी बात है, वो तो हमारे मेन मुतालबात हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया हुआ है, हमारे बेगुनाह कैदी पकड़े हुए हैं, लाजमी बात है, उसके बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन रऊफ साहब, ये मानना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि पिछले 2 तिहाई साल से आप लोग एक स्ट्रीट पावर के जरिए जो है कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हों या हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए, अब तक वो नहीं हुआ है। तो मैं ये सोचने पे कासिर हूँ कि इस वक्त ये कैसे हो सकता है कि जब एक एस्टैब्लिशमेंट की, आपकी पार्टी के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इतनी हार्ड पोजीशन है, तो आपके धरने एहतजाज की धमकी के वक्त वो कहें कि ठीक है हम बातचीत करते हैं और शायद कोई वे आउट निकल आए। मतलब ये तो उनके लिए तो ऐसा होगा ना कि वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए अपनी पोजीशन। धरने और एहतजाज की वजह से नहीं, लेकिन अदरवाइज सिचुएशन जो है मुल्क की वो इस किस्म की है कि उसमें मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हो चुके हुए हैं। और ये मेरी हमेशा से पोजीशन रही है, शायद आपके प्रोग्राम में मैं काफ़ी देर के बाद आया। मैं कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई के मुज़ाकरात है वो नागुज़ीर हैं, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सबको नज़र आ रहा है कि जी मुल्क इस वक्त जैम्ड है, बिल्कुल जैम्ड है, तो करने पड़ेंगे मुज़ाकरात। और अक्ल का तकाजा यही है कि जी कल करने की बजाय आज कर लें। तो ये मुज़ाकरात का अमल मेरे हिसाब से शुरू हो चुका हुआ है, ये जारी रहेगा और अल्टीमेटली होपफुली इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा जाएगा। और ये डायरेक्ट ऑब्वियसली इमरान खान से तो नहीं हो रहे होंगे, जो मुज़ाकरात हो रहे होंगे अली अमीन गंडापुर से हो रहे होंगे, गौहर अली खान से हो रहे होंगे। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चलिए हमारे वो क्या है जो मिलने जा रहे हैं। मुज़ाकरात, मैं आपके सामने बैठा हुआ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात हुए हैं, बिल्कुल हुए, और उसको कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश है कि आगे बढ़े वो मुज़ाकरात। आई विल लाइक टू टेक योर वर्ड, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो जा रहे हैं अंदर वहाँ पर, वो कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ तो नहीं मैंने कहना चाहिए, लेकिन कुछ तकाजे होते हैं, मेरा ख्याल है कि जी वो उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। इस तरह के जो भी मुज़ाकरात हमने देखे हैं पाकिस्तान की तारीख में होते रहे हों, चाहे वो NRO के वक्त हुए हैं, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे, नवाज शरीफ साहब के, बाजवा साहब से हुए, वो पसे पर्दा होते हैं। खुल्लम खुल्ला धमकी दे के फिर बातचीत अलल ऐलान तो नहीं करते, वो तो कभी फ्रूटफुल साबित नहीं होता। शहजाद साहब, आप बार बार लफ्ज़ धमकी इस्तेमाल करें, ये कोई धमकी नहीं है, ये हमारा हक है, कायनी हक है, जो कि हम उसको रिजॉर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जी हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, दैट्स ऑल। ये कोई धमकी नहीं है किसी को। हम अपनी जो डिमांड्स हैं उसको आगे ले जाने के लिए हम ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सही। और ये जो धमकी नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, उसके कामयाब होने के इम्कान आपके ख्याल में कितने हैं? क्या आपकी पार्टी, आपको लगता है कि इतने लोग निकाल सकेगी? क्योंकि जिस किस्म का क्रैकडाउन है ऑलरेडी है, पंजाब में लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, कंटेनर से इस्लामाबाद को सील करके, मोटरवे की तमाम मोटरवेज बंद हो गई, जी बंद हो गए, मेंटेनेंस के नाम पे बंद हुए, इंटरनेट बंद होने की बात हो रही है। जो धरने में निकलेगा, एहतजाज में निकलेगा, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें कर रही है रियासत और हुकूमत। तो आपको क्या लग रहा है, इम्कानात कितने हैं कामयाब होने? कामयाब होगा जी, डेफिनेटली। अगर कॉल रहती है खान साहब, अगर कॉल नहीं आती तो
बिल्कुल कामयाब होगा। लोगों की तैयारी है, लोग आना चाह रहे हैं, लोग बड़े पैशनेट हैं इस सिलसिले में, आना चाह रहे हैं। लेकिन मैं, आपको पता है कि मैं एक डायलॉग का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी हर जो मसाइल हैं वो प्रेफरेबली मेज़ के ऊपर हल होने चाहिए। सो लेट्स सी कि जी वो जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर लिया जाए, अभी इमीडिएटली नहीं तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक्सरसाइज करके मुज़ाकरात के ज़रिए बात को आगे बढ़ाया जाए। ये आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़राए वो तो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब चाहते थे या पीटीआई चाहती थी उनकी रिहाई हो और फिर वहाँ से मामलात आगे चलें, लेकिन दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ था कि नहीं, रिहाई तो नहीं मुमकिन है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर आप धरना कॉल ऑफ कर दें। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी स्टेटमेंट की कंटेंट से एग्री नहीं करता। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता कि असल हकीकत क्या है, मुझे मालूम है। आप ही तो नहीं करवा रहे कहीं मुज़ाकरात? मेरी सपोर्ट मौजूद है, आपकी सपोर्ट मौजूद है, मतलब मेरी बड़ी वेहीमेंट सपोर्ट मौजूद है। सही। तो कम 24 हम क्या देख रहे हैं कि एहतजाज होने जा रहा है और आपके मुताबिक वो एक मौसर एहतजाज होगा? जी इंशाल्लाह बहुत मौसर होगा, बहुत मौसर होगा। अगर आपने कहा ज़रूरत पड़ी उसकी तो चूँकि मुज़ाकरात का अमल है इस वक्त टेबल के ऊपर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो वो फिर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं कि इंगेजमेंट और मुज़ाकरात का सिलसिला है वो जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करेगी या इससे पहले इम्कान है कि बातचीत के जरिए इस एहतजाज को मौखर किया जाए या कैंसिल किया जाए, इस पर हम मजीद बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है द न्यूज़ और जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप मुसलसल इन इशूज़ पे लिखते रहे हैं। पहले आपने बताया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कांटेक्ट भी हुआ है, और आज आपकी ये खबर थी कि जो बातचीत में पेशरफ्त हो रही थी उसकी कोशिशों में तातुल अब नजर आ रहा है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब अब भी ये दावा कर रहे हैं कि इंगेजमेंट हो रही है, बातचीत हो रही है। और जब मैंने उनसे पूछा कि मोहसिन नकवी तो डिनाई कर रहे हैं कि किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी के ऊपर के लेवल पे बातचीत हो रही है। क्या स्टेटस है अंसार अब्बासी साहब इस वक्त? देखें, पहले तो रऊफ हसन साहब ने चंद दिन पहले जिस दिन मेरी पहली खबर छपी थी कि गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान कांटेक्ट जो है वो डेवलप हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने कहा था कि अंसार अब्बासी की खबर बिल्कुल गलत है, और उन्होंने स्कीमिंग की बात की कि स्कीम्स और प्रोपेगेंडा ये वो सारा कुछ इन्होंने बहुत नेगेटिव और गलत तरीके से बात की। और फिर इमरान खान साहब ने कल खुद आप देखें कंफर्मेशन की और इन्हीं मुज़ाकरात की, और जिसको आज फिर रऊफ हसन साहब कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि जो रऊफ हसन साहब की जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये समझते हैं जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कि जी ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है, पहली मैं आपको बात बता दूं कि ये जो सारा कांटेक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ, जिस वक्त ये कांटेक्ट दोनों साइड्स का हुआ, ये इनिशिएटिव जो था पीटीआई की तरफ से था। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं, ये इवन हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं था, ये इनिशिएटिव पीटीआई की तरफ से था। बिकॉज पीटीआई की सेकंड ईयर लीडरशिप वास्ट मेजॉरिटी वो ये चाहते थे कि जी हम किसी तरीके से ये 24 का जो नवंबर का जो यही जो मार्च होने जा रहा है इसको अवॉइड किया जाए और डायलॉग की तरफ हम जाएं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आज इस वक्त अली अमीन गंडापुर ने एक मीटिंग बुलाई है, चूंकि बुशरा बीबी वहाँ पे हैं, इनकी तकरीबन टॉप लीडरशिप वहाँ पे जा रही है। इमरान खान साहब से आज इन्होंने मुलाकात करनी थी, और मकसद उसका ये था मुलाकात में कि इमरान खान साहब को यही बात समझाई जाए कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया, तो उसके बाद बेहतर ये है कि हम कॉल ऑफ करें इसको और हम डायलॉग की तरफ जाएं और फॉर्मल डायलॉग की तरफ। देखें, ये अभी जो बैकग्राउंड में सारी डिस्कशन हो रही है ये इनफॉर्मल डिस्कशन है, जिसको बैरिस्टर सैफ ने भी कंफर्मेशन कल की पहले भी कर चुके हैं, और मेरी आज की खबर में रिफ्लेक्टेड भी है। मेरी उनसे बात हुई थी कि बिल्कुल बैकग्राउंड में हमारा ये इनफॉर्मल टॉक्स हो रही हैं, लेकिन फॉर्मल टॉक्स के लिए ये एक अभी जो इनकी आपस में डिस्कशन हो रही है, चूंकि इमरान खान से आज फिर मिले नहीं, रऊफ हसन साहब भी गए थे, इनके साथ मेरा ख्याल है सलमान राजा साहब भी थे, कुछ 4-5-6 लोग थे, ये इनकी मुलाकात हो नहीं सकी। तो अब इनका ये अली अमीन गंडापुर साहब ये पेशावर में वहाँ पे इनकी मीटिंग अभी हो रही है, मतलब आज रात को ही होनी है, वहाँ पे बुशरा बीबी हैं, और ये बेसिकली पॉइंट डिस्कस होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बेहतर ऑप्शन हमारे लिए ये है कि इसको हम कॉल ऑफ करें और हम फॉर्मल डायलॉग की तरफ चले जाएं, उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। बिकॉज जिस किस्म का अगर प्रोटेस्ट करेंगे और जिस किस्म की हुकूमत की तैयारी है, और माजी में भी आप देखें
कि इन लोगों के अगेंस्ट पर्चे हुए, बहुत से लोग अरेस्ट हुए। सो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं पीटीआई के लिए, और उनको ये पता है कि अगर हमने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट किया तो मुश्किलात हमारे लिए बढ़ेंगी। और सो ये अभी चूँकि आज मुलाकात हुई नहीं इमरान खान साहब के साथ उनकी, सो अब ये देखना ये है कि क्या इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये अली मीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर, इनके जो चेयरमैन है एंड सो मेनी अदर्स जिनको सबको बुलाया गया है, क्या वो सारे कोई फैसला बुशरा बीबी समेत कर सकते हैं, या इमरान खान के ही मतलब है कि वो मोहताज होंगे कि वो फिर कोशिश करेंगे कल या परसों उनकी मुलाकात हो कल। अब उसके बाद तो टाइम ही नहीं रहता था जी, क्योंकि बुशरा बीबी ने तो अपने वीडियो पैगाम में कल वाजे किया है कि अब किसी की बात आपने नहीं माननी है, जब तक इमरान खान खुद आके बाहर ये ना कह दें कि एहतजाज नहीं होगा तब तक आपने किसी और बात पे यकीन नहीं रखना है। तो अंसार अब्बासी साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि रऊफ हसन साहब जो बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर लेवल पे बात हो रही है, जब मैंने पूछा एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त एज ऑफ नाउ कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तातुल परसों के बाद तातुल आया, कल कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि डेडलाइन दे दी थी कि जुम्मे वाले दिन मुझे मेरी रहाई हो, अगर जुम्मे वाले दिन तक रहाई हो जाए तो हम डायलॉग की तरफ जाएंगे, वरना डायलॉग नहीं होगा, उनकी ये शर्त थी। अब चूंकि वो चूंकि डेडलॉक हो गया, इमरान खान साहब ने की बात ये हुकूमत ने नहीं मानी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत हो रही है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल 100% गलत बात है। और मेरी पहले दिन की स्टोरी देखें, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कांटेक्ट हुआ, फिर जितनी फॉलो अप स्टोरीज, और फिर बल्कि ये भी था और हेडलाइन में भी था कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं बात करेगी डायरेक्ट, लेकिन अदरवाइज आपको पता है कि अगर फर्ज करें गवर्नमेंट भी बात करती है तो हुकूमत बात करेगी। अगर कोई बात जब फाइनल अगर फॉर्मल डायलॉग में चले जाते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं तो उन डिसीजन में डेफिनेटली हुकूमत आपको पता है कि वो कंसल्ट करेगी हर हाल में एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन कि वो जो इनफॉर्मल टॉक्स आप कह रहे थे कि वो जारी थे और अब उनको एक फॉर्मल टॉक्स में, फॉर्मल डायलॉग में बदलने की कोशिश तहरीक इंसाफ करेगी, वो इनफॉर्मल टॉक्स क्या 3 मुतालबात के हवाले से थे या सिर्फ ये धरना मौखर करने के या धरना कैंसिल करने के हवाले से थे? नहीं, देखें, उसका बेसिकली तो यही था कि ये धरना कैंसिल हो जाए और हम फॉर्मल डायलॉग की तरफ जाए। ये जो बैकग्राउंड में डिस्कशन हो रही थी ना, इसका सारा मकसद एक था कि हम फॉर्मल डायलॉग अनाउंस कर दें। अच्छा, ये भी था दोनों साइड से, मेरी दोनों साइड से बात हुई और जो लोग मोस्ट कंसर्न थे दोनों ने ये कहा कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि पीटीआई वाले अनाउंस करें कि हम गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई वाले बैरिस्टर साहब, सैफ साहब से मेरी बात हुई, उनको मैंने कोट किया आज, वो कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि वो अनाउंस करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम दावत देते हैं इनको डायलॉग के लिए। सो ये भी एक मसला था, लेकिन प्राइमरीली वो यही था कि चूंकि इमरान खान साहब ने, इतना बता दूं कि ये इनकी पॉलिटिकल कमेटी की रात को मीटिंग हुई पीटीआई की और उसमें बुशरा बीबी का मसला भी ये डिस्कस हुआ, जिसके ऊपर मेजॉरिटी ने कहा कि ये इस तरह की उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, बहुत गलत उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई। वहाँ पे ये मसला भी डिस्कस हुआ और वहाँ पे ज्यादातर लोगों ने यही वाली बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हमें इमरान खान साहब को प्लीज हमें जाके ऑप्शन देना चाहिए। यही वाली बात कि आप 24 नवंबर का ये जो आपका प्रोटेस्ट कॉल है इसको विड्रॉ करें और कॉल करके आप डायलॉग की पीटीआई के कुछ जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि इस किस्म की पेशकश तो हमें की गई है कि आज आप ये कॉल ऑफ करें एहतजाज अपना और 2-3 हफ्ते में हम इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे। अब ये पीटीआई के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, क्या दूसरी साइड से ऐसी कंफर्मेशन? देखें, ये बात मेरी आज की स्टोरी में, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरी आज की स्टोरी में रिफ्लेक्टेड है, यही वाली बात। और मैं आपको बताऊं कि एक पीटीआई के मुझे एक सोर्स है जो कि बहुत रीजनेबल सोर्स है, उन्होंने ये बताया था कि हमें ये बात कही गई थी। और इवन मैं आपको बता दूं कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है या जो लोग इनके मुज़ाकराती टीम में शामिल थे जो पीटीआई के, वो उनके लिए ये ज्यादा वायबल ऑप्शन था कि ये बेहतर तरीका है कि अगर फर्ज करें हमें आगे चल के स्पेस मिले इस लिहाज से कि पॉलिटिकल स्पेस और हमारी मुश्किलात कम हो। लेकिन इसके लिए देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कि एक तो ये कि इमरान खान साहब और पीटीआई, ये अगर आप अटैक करते हैं मिलिट्री के ऊपर, अगर आप आर्मी चीफ के ऊपर अटैक करते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अटैक करते हैं, आप जिस तरीके से भी उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी ले लें, इन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी पॉलिटिकली जाहिर है आप हुकूमत को डायरेक्ट एंगेजमेंट डायरेक्ट जो होगी वो हुकूमत के साथ होगी और फिर फैसला वहां पे कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।